कुशीनगर गांव पर मुगल सैनिकों का एक काफिला टूट पड़ा। आग और चीखों से गांव के आंगन जल उठे और चारों ओर दहशत का माहौल फैल गया। मुगल सैनिकों ने घरों पर धावा बोलते हुए लूटपाट मचाई। इसी बीच वे गांव के सरपंच भास्कर के घर तक पहुंचे। वहां उन्हें एक सुंदर साहसी लड़की दिखाई दी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका कोई और नहीं बल्कि भास्कर की बेटी थी। चंद्रिका की सुंदरता ने उन सैनिकों को एक पल के लिए ठिठका दिया और तभी उनमें से एक ने उसके पास बढ़ते हुए उसे जबरन पकड़ने की कोशिश की। भास्कर ने अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर मुगल सैनिकों की ताकत के सामने वह अकेला कुछ नहीं कर सका। उनकी चीखें और विनती उन निर्दयी सैनिकों के सामने बेअसर रहीं। चंद्रिका ने संघर्ष किया, मगर अंततः सैनिकों ने उसे बुरी तरह घसीटते हुए अपने घोड़ों पर चढ़ाया और उसे महल की ओर ले गए। भास्कर चंद्रिका के वियोग में जोर जोर से रोने लगता है। तभी गांव के बाकी लोग भास्कर को सलाह देते हैं कि पास के ही एक जंगल में महान सिख योद्धा हरि सिंह ठहरे हुए हैं। यदि हम हरि सिंह के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताएं तो वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। भास्कर भी गांव वालों की सलाह में हामी भरता है और भास्कर और कुछ और गांव वाले हरि सिंह की तलाश में जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। गांव के लोग हरि सिंह के पास पहुंचते हैं। वे उन्हें मुगलों के अत्याचार के बारे में बताते हैं और उनसे चंद्रिका को वापस लाने की गुहार लगाते हैं। हरि सिंह गांव वालों की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें वचन देते हैं कि हम चंद्रिका को वापस जरूर लाएंगे, भले ही इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। हरि सिंह कहते हैं, आप खालसा की शरण में आए हैं और खालसा जी हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हरि सिंह ने तुरंत अपने दल के सभी सिख योद्धाओं को इकट्ठा किया। वे सिख योद्धाओं के साथ मिलकर एक रणनीति का निर्माण करते हैं जिसमें वे किले में सैनिकों की तैनाती, मुख्य द्वार और सुरक्षा के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हरि सिंह ने अपने दल को 2 हिस्सों में बांटने का निश्चय किया, जिसमें एक दल मुख्य द्वार पर हमला करेगा और मुगलों का ध्यान भटकाएगा, जबकि दूसरा दल गुप्त मार्ग से किले के अंदर जाकर चंद्रिका को मुक्त कराने की कोशिश करेगा। हर सिख योद्धा जोश और साहस से भर गया। उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और अपने घोड़ों पर सवार हो गए। हरि सिंह और उनके साथी गांव के रास्ते से मुगलों के किले की ओर बढ़ने लगते हैं। किले पर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि किले के मुख्य द्वार पर मुगल सैनिकों की भारी तैनाती है। उनके पास बड़ी बड़ी तोपें और तलवारें हैं। रणनीति के अनुसार हरि सिंह एक दल को मुख्य द्वार पर हमला करने का आदेश देते हैं। सिख सैनिक पूरे जोश के साथ मुगलों पर चढ़ाई कर देते हैं। सिखों के अचानक हमले से किले के सभी सिपाही मुख्य द्वार पर आ जाते हैं। सिखों और मुगलों के बीच भारी जंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हरि सिंह मौके का फायदा उठाकर बाकी सिख सैनिकों के साथ किले के गुप्त द्वार पर पहुंचते हैं। वे गुप्त द्वार से होते हुए कोठरी की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां चंद्रिका को मुगलों ने बंदी बनाकर रखा था। कोठरी पर पहुंचने के बाद हरि सिंह देखते हैं कि कोठरी के बाहर 2 मुगल पहरेदार खड़े हैं। हरि सिंह के एक इशारे पर सिख योद्धा एक पटखनी में उन दोनों पहरेदारों को धराशायी कर देते हैं। चंद्रिका ये सब देखकर डर जाती है। तभी हरि सिंह चंद्रिका से कहते हैं, डरो मत बहन, हम तुम्हें यहाँ मुगलों के चंगुल से छुड़ाने आए हैं। तुम जल्दी हमारे साथ चलो। हरि सिंह चंद्रिका को लेकर किले से बाहर निकलने लगते हैं। तभी उन्हें हथियारबंद मुगल सैनिकों का एक जत्था उनकी ओर बढ़ते हुए दिखता है। हरि सिंह और उनके साथी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के जयकारे के साथ मुगलों पर चढ़ाई कर देते हैं। सिखों और मुगलों के बीच भारी जंग होती है, किंतु सिखों के जोश के सामने मुगल ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते और वहां से भागने लगते हैं। सिख योद्धा चंद्रिका को लेकर किले से बाहर निकलते हैं, जहां वे देखते हैं कि किले के मुख्य द्वार पर अभी भी सिख और मुगल सैनिकों के बीच में युद्ध चल रहा है। हरि सिंह अपने साथियों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। वे बाकी सिख योद्धाओं के साथ मिलकर मुगल फौज पर जोरदार हमला करते हैं। हरि सिंह पूरी बहादुरी के साथ मुगल सैनिकों का सामना करते हैं, किंतु मुगल सैनिकों की संख्या सिख सैनिकों से बहुत ज्यादा थी। अचानक से
एक मुगल सिपाही हरि सिंह पर तलवार से पीछे से हमला करता है और उनकी पीठ में तलवार घुसा देता है। हरि सिंह इस हमले के कारण नीचे गिर जाते हैं और अंततः वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हरि सिंह की शहीदी सिख योद्धाओं को क्रोध और जोश से भर देती है। वे सभी एक स्वर में वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का जयकारा लगाते हैं और मुगलों पर जोरदार हमला करते हैं। मुगल सैनिक सिखों के जोश और हमले के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते और अपने किले को छोड़कर दुम दबाकर भागने लगते हैं। हरि सिंह ने गांव वालों से किए अपने वचन को पूरा किया और अपने प्राणों की आहुति देकर चंद्रिका को मुगलों से बचाया। सिख सैनिकों ने किले पर खालसे का झंडा फहराया और अपनी विजय का ऐलान किया। सिख योद्धा चंद्रिका को पूरे मान सम्मान के साथ उसके पिता भास्कर के पास ले गए। गांव वाले चंद्रिका को देखकर बहुत खुश हुए। भास्कर और गांव वालों ने हरि सिंह की शहीदी को सलाम किया और सिख योद्धाओं का उनकी मदद के लिए धन्यवाद किया।